जमीन जा रही है तो उस पर विचार हम जरूर करेंगे। 15 रोज हो गए, 20 रोज हो गए कुछ। गाइडलाइन जिस आधार से है उस आधार से हम मुआवजा दे रहे हैं, परंतु वो गाइडलाइन जैसे कि बतला रहे कि उसको डबल करके दिया जा रहा है, तो हमने ये देखा कि डबल करके भी नहीं दिया जा रहा है। 197 की हमारी गाइडलाइन है और 100% उस पर तोषण राशि लगाकर वो दे रहे हैं, तो तोषण राशि मिला के डबल हो रहा है और ब्याज सहित डबल हो रहा है। 4 महीने का ब्याज भी मिला के उसमें और फिर डबल हो रहा है। आप कितना चाहते हैं? जबकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जैसी हमको ज़मीन चाहिए, पहली बात, मुख्य बात। और यदि शासन को कुछ उचित लगता है और किसी कारणवश ज़मीन नहीं दे पा रही तो कम से कम हम 12 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा लेंगे। और मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो आप लोग क्या करोगे? बस आंदोलन करेंगे, हम तो रोकेंगे, काम नहीं करने देंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक जानकारी ये मिली थी जैसे कुछ किसानों ने अपने खेतों में जो पेड़ लगाए सागवान, हाँ, उनका मुआवजा भी जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? नहीं, अभी तक खेतों में कुछ भी पेड़ है, कुआं है, ट्यूबवेल है, आम का वृक्ष, फलदार वृक्ष में कोई भी, या अड़काट वो लकड़ी है, सागवान की लकड़ी, इमारती लकड़ी है, एक लकड़ी का भी नहीं उन्होंने मुआवजा दर्शाया है। अच्छा, बीच में जानकारी ये मिली थी कि फॉरेस्ट बोल रही थी ये सब जो सागवान के पेड़ है ये सब हमारे हैं, तो ऐसा भी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर ऐसा हुआ कैसा है कि जैसे हमारे किसानों की ज़मीनें हैं उसके साथ में थोड़ी बहुत सरकारी ज़मीन तो रहती है मेहड़ कोड़ पे, तो सरकारी ज़मीन में हम रोक के बैठे हैं। जो ज़मीन को 50 साल से उस पर हमारा कब्जा है, वो कब्जे में हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इस ज़मीन के अंदर लाखों की तादाद में पेड़ पौधे हैं जो डुबाई जा रही है इसमें। ये यहाँ पर जो आप लोग ग्रामीण लोग भीड़ लगा के जो सरकारी काम को रोक के बैठे हो, तो इसके बारे में बताइए कि आपने क्यों ये सरकारी काम में रोक लगाई है? हाँ, रोक इसलिए लगाते हैं, हम तो हमारा अधिकार ही मांग रहे हैं, किसी प्रकार से कोई झगड़ा करने की मंशा हमारी नहीं है जी। हम तो सिर्फ हमारे हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई काम ना किया जाए। जो बांध बना रहे ये एक तरीके से हमारी कोई राय भी नहीं ली गई है कि हम यहाँ पे डैम बना रहे या आपकी ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे। इसके लिए आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि यदि हमारी ज़मीन डुबाते हो तो हमारी जिस क्वालिटी की ज़मीन है, जिस प्रकार की ज़मीन जिस भाई की भी है, उसे हरी भरी ज़मीन चाहिए, सिंचित ज़मीन चाहिए। और यदि इस गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां पर हमको मकान भी चाहिए रहने के लिए, और जो भी पुनर्व्यवस्थापन में जो भी नीति है वो नीति का लाभ पूरा मिलना चाहिए। ये बताइए कि ये जो आप रोक लगाई इसके अगेंस्ट में आप कलेक्टर साहब के वहाँ पर अपने आवेदन दिया है कि नहीं दिया गया? आप ग्रामीण इकट्ठा होकर गए कि नहीं गए? जी हाँ, हमने SDM साहब को भी आवेदन दिया है जी, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, एक नहीं 2-3 बार आवेदन करे हैं। हमको वो जो क्या कहते हैं नोटिस दी गई उस पर आपत्ति लगाई है, कलेक्टर के पास आपत्ति लगाई है, और कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आपत्ति लगाई व्यक्तिगत रूप से कि भाई इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, इसके लिए हमने आपत्ति लगाई है। अभी कलेक्टर साहब द्वारा या ADM साहब द्वारा आपको कुछ सांत्वना दी गई कि नहीं दी गई? जी नहीं, कुछ भी सांत्वना नहीं दी गई। बोलते हैं कि सोचेंगे देखेंगे, पर कुछ फैसला उनकी ओर से नहीं आ रहा है और हमको कुछ उचित बात ना बतला रहे। अच्छा, ये बताओ राजगढ़ के अलावा कितने गाँव की कितने एकड़ जमीन डूब में जा रही है? इसमें लगभग राजगढ़ के अलावा शिमलिया है, बराड़ है, सालेढाना है, हांडिया खेड़ा है, सरमेसर है, उधर तालियाधर तक इतने गांव की जमीन जा रही है। कितने एकड़ या और लगभग 700 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। अभी कितने गांव के यहाँ पर किसान आए हैं यहाँ पर? गांव के लगभग 3-4 गांव के किसान आए हुए हैं और 50 किसान 100 किसान के आसपास है जी। अभी आपको जो इसमें मुआवजा दे रही गवर्नमेंट, हाँ, तो किस रेट से दे रही है और आप क्या रेट से चाहते हैं? हमको मुआवजा मिल रहा है 3.5 और 3.25 के भाव से। हमने बतलाना चाहते हैं कि सरकार का पैसा वृक्षों के लिए, ये हमारे यहाँ पास में ये जो दिख रहा है यहाँ पे 4 सरपंच हो गए और कम से कम मेरे अनुमान से 20-25 लाख रुपए का खर्चा हो गया है, और वहाँ पर केवल 5 बबूल के कांटे वाले वृक्ष खड़े हैं नर्सरी के नाम से। जबकि हमारी जमीन में हमने इतने पेड़ लगाए हुए हैं मेड़ों पे और उसकी रखवाली कर रहे हैं 50 साल से।
हमारे बाप उचित भुगतान दादा अभी तक नहीं हुआ है इसका। नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकारी लोगों ने उस पर मार्किंग कर दी, निशान लगा दिए और बोल रहे कि ये तो हमारा है, सरकारी है। सर ये आमों पे भी लगा दिया सर जी। आप सब लोग इनकी बात से सहमत हो? आप सब चलो ठीक है। और किसी की नाम हम ले रहे हैं? नहीं बस भाई देखो, नाम दो चार भाई कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब या कोई अधिकारी आके जांच करके गया आप लोगों की बात को लेके? कभी एसडीएम कलेक्टर साहब कोई आए क्या मौके पे? जी नहीं, मौके के मतलब देख कर गए कि नहीं कभी? नहीं गए देख कर। और जो आपने कल जो परसों के दिन चलते काम में जो रोक लगाई थी, जी तो हाँ। उसके आगे में कोई सरकारी कार्रवाई हुई आप लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह? जी हाँ, उन लोगों ने यहाँ से जाके पता नहीं क्या पिपलोद में जाके हमारी रिपोर्ट लिखवा दी है। और आज वो हेड साहब आए हुए हैं यहाँ पर, वो पूछ रहे कि किन्ने किन्ने रोका, क्यों रोका। उनको भी हम यही बता रहे हैं कि भाई हम तो हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अच्छा, और जो लड़ेंगे। जबलपुर में आपने जो केस लगाया है, जी तो वहाँ से भी कोई ऑर्डर आया क्या? स्टे ऑर्डर आया जब तक तुम खाली नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं, क्या ऐसा आपको? कोई ऑर्डर अभी नहीं आया है। केस चल रहा है, अभी तारीख बराबर लगी नहीं। शासन से वो जवाब मांग रही है कोर्ट, और शासन का कोई आदमी जाके जवाब नहीं दे रहा। आपने आवेदन कहाँ दिया है आपने? हमने आवेदन दिया है एसडीएम को, कलेक्टर साहब को दिया है, और कृषि मंत्री जी से भी मिले थे, सचिन यादव, उनको भी आवेदन करके आए हैं। सचिन यादव ने कोई आश्वासन दिया है आपको? हाँ, आश्वासन दिया है कि भाई देखेंगे, आपका जो भी उलझा हुआ केस है